यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो स्कोप पोल्यूशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा कि आप चुपचाप जाएं और मेरा जो चैनल है उसको अच्छे से सब्सक्राइब कर दें। नीचे में रेड कलर का बटन है उसको दाब के ग्रे कर दो। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इनफ ऑफ दिस एनिमेशन वाला स्टाइल आई डू राइट। अच्छा रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन कर दूँ। You like this place? I too like this place. अभी किस्मत नहीं है अपन को इसको अफोर्ड करने का, बट whatever. So we should get into this, right? तुम लोग स्कोप पोल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? स्कोप पोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। स्कोप पोल्यूशन पढ़ोगे? या स्कोप पोल्यूशन। Okay. What the hell? I don't know why it's lagging. This page is slowing down. Stop. Yeah, it's working. What is happening now? Okay, scope pollution, sorry for that disturbance. It may seem like a great idea to always make your variable accessible, but having too many global variables can cause problems in our program. मन करता है ना कि मतलब ग्लोबल और तो लोकल पढ़ ही लियो, तो मन करता है ना कि ब्लॉक कोड के बाहर में बहुत सारा कोड लिखते हैं। भाई मतलब जितना ज़्यादा इजीली एक्सेस कर पाए वेरिएबल्स को उतना अच्छा है ना। क्यों भाई उसको लिमिट कर दें, उसका स्कोप को, उसका एक्सेसिबिलिटी को क्यों हम लिमिट कर दें? व्हाई यू थिंक लाइक दैट? अजान देयर, लेट मी गिव इट अ पॉज। ओके, आई एम सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस अगेन। इट वाज नॉट अ डिस्टर्बेंस, व्हाटएवर। सो लेट्स गेट बैक इन। तो आप चाहोगे ना कि आपका जो वेरिएबल है भाई उसको कभी भी एक्सेस कर लें यार, है क्यों उसको हम ब्लॉक के अंदर डाल के उसका एक्सेसिबिलिटी को लिमिट कर दें यार। मेरा जब मन करेगा तब इस्तेमाल करेंगे। You're tempted to do that, right? तो मन कर रहा है, but don't do that, cause it can cause problems in your program, unnecessary, unintended program problems. वैसे ये प्रॉब्लम होता तब है जब आप बेसिकली ना कुछ कीवर्ड्स को मेंशन करना भूल जाते हो। जो आप अगर ऐसे भूल जाते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। Since you have declared them in a global scope, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, ऐसे करता है, ठीक है, वैसा ही करता है। Whatever it does, हम लोग पढ़ेंगे आगे। When you declare a global variable, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करता है? आउटसाइड द स्कोप्स, आउटसाइड द पेरेंथेसिस, आउटसाइड द कर्ली पेरेंथेसिस, राइट, कर्ली ब्रेसेस, आउटसाइड इट करते हो ना, तो वो ग्लोबली डिक्लेयर होता है ना। When you declare a global variable, they do go to the global name space. अब ये ग्लोबल नेम स्पेस क्या है? ग्लोबल नेम स्पेस बेसिकली एक फेडरेशन समझो, जहां पे फंक्शंस, वेरिएबल्स, ऑल ऑफ दिस आगे देखिए। ग्लोबल नेम स्पेस अलाउज अ वेरिएबल टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, ठीक है। दीज वेरिएबल्स रिमेन देयर अंटिल द प्रोग्राम फिनिशेस, व्हिच मींस अ ग्लोबल नेम स्पेस कैन फिल अप रियली क्विकली। सो ग्लोबल नेम स्पेस क्या करता है? ग्लोबल नेम स्पेस उन वेरिएबल्स, फंक्शंस, फिलहाल तो वेरिएबल्स बोलते हैं, उन वेरिएबल्स को क्या करता है? वहां पे रख लेता है, अपने स्टॉक में रख लेता है, और वो तब तक वहां पे रहते हैं जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है। तो इसका मतलब जितना वेरिएबल्स लिखोगे उतना वहां का स्पेस फुल हो जाएगा, राइट। तो ग्लोबल नेम स्पेस कैन फिल अप रियली क्विकली। अब देखो, स्कोप पोल्यूशन इज व्हेन वी हैव टू मेनी ग्लोबल वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट इन अ ग्लोबल नेम स्पेस और व्हेन वी यूज वेरिएबल्स अक्रॉस डिफरेंट स्कोप्स। मतलब स्कोप पोल्यूशन होता कब है? होता तब है जब हम लोग क्या कुछ ज्यादा ही वेरिएबल्स हो जाते हैं दैट एग्जिस्ट इन अ ग्लोबल नेम स्पेस, ठीक है। ये तो पहला हो गया कि ये पहला एरर हुआ क्या, जब टू मेनी ग्लोबल स्पेस जो नाम का हम लोग का जो फेडरेशन है, जो मान लो बैग है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स घुस जाते हैं, तब पोल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा पोल्यूशन कब होता है? दूसरा हम लोग का प्रोग्राम कैसे एबनॉर्मल बन जाता है? व्हेन वी रीयूज, इट्स इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन वी रीयूज वेरिएबल्स अक्रॉस डिफरेंट स्कोप्स। मतलब अगर आप सेम वेरिएबल को, ठीक है, सेम वेरिएबल जो ग्लोबली क्रिएटेड है, ग्लोबली डिफाइंड है, उसको आप स्कोप के अंदर, लोकल स्कोप के अंदर, पेरेंथेसिस, ब्रैकेट्स के अंदर, फंक्शन बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या इफ स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हो सेम वेरिएबल को, तब आती है दिक्कत। स्कोप पोल्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स एंड सेट अस अप फॉर अ पोटेंशियल ऑफ डूम एक्सीडेंट। कैसे होगा सब देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, globally scoped variable can collide with other variables that are more locally scoped, can cause unexpected behavior in our code.
जैसे मैंने सदफ नाम का एक वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन किया, यानी आउटसाइड द कर्ली ब्रैकेट, उसको मान लो मैंने किससे, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करके डिफाइन किया, कर सकते हैं ना, कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने सेम वेरिएबल का इस्तेमाल किया कहां पे, ब्रैकेट्स के अंदर। ग्लोबली मैंने डिफाइन कर दिया, लोकली भी। अब सेम वेरिएबल, सेम नाम के वेरिएबल को आप लोकली डिफाइन कर सकते हो ना, कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई, प्रॉब्लम वहां आई कि जब मैंने उसको दोबारा क्रिएट किया लोकली ब्रैकेट्स के अंदर, मैंने लेट कीवर्ड को लिखना भूल गया। सिंस मैंने लेट कीवर्ड को लिखना छोड़ दिया, मिस कर दिया, इसी वजह से जो ग्लोबली उस वेरिएबल को एक सर्टेन डेटा टाइप, सर्टेन इंस्टेंस ऑफ डेटा टाइप, सर्टेन मान लो स्ट्रिंग या नंबर दिया गया था, वो क्या हो जाएगा, रीअसाइन हो जाएगा। मानो 50 था, सदफ इक्वल टू 50। अब अगर मैंने लेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, अब मैं सदफ इक्वल टू बिना लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया सदफ इक्वल टू 100 कर दिया। अब जो फाइनल जो ग्लोबल वैल्यू है उसका, वो भी चेंज हो जाएगा। देखो इट विल प्रिंट 100। अगर मैं सदफ को प्रिंट आउट करूं, सदफ इस नाम के फंक्शन को प्रिंट आउट करूं तो भी 100 देगा, और मैं इस वेरिएबल को प्रिंट आउट करूं तब भी 100 ही देगा, ना कि 50। समझ रहे हो, समझ रहे हो। मैं इसको ना थोड़ा सा और लिख के दिखाता हूँ, एक सेकंड मेरे को टाइम दोगे प्लीज प्लीज, लिख के दिखाता हूँ। अरे क्यों नहीं वर्क कर रहा यार, छोड़ो यार, अरे यार आई हेट दिस, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। हाँ ओके, ये मैं गिव इट अ पॉज, थोड़ा सा रुक जाओ। सॉरी वहाँ पे लोड करने में इंटरनेट पे प्रॉब्लम था, तो रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अपने को छोटा कर लेता हूँ। इतना ठीक है, घुस जाते हैं वापस इसमें। तो ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे अभी, फॉर श्योर आई थिंक स्टार्ट हो गया, राइट, या स्टार्ट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे फिलहाल हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट सदफ नाम का, जैसे मैंने बताया, और उसको हम लोग असाइन करते हैं एक वैल्यू, मान लो 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या एक एनॉनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं, किससे, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जनरली एनॉनिमस फंक्शन क्रिएट, इसको नाम देते हैं आर फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। क्या मैंने इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग ने फंक्शन का नाम लिखा है, सॉरी हम फंक्शन ही लिखते हैं ना, FUNCTION फंक्शन, ठीक है। और उसको हम लोगों ने क्या किया है, इक्वल टू का साइन देके असाइन करने की कोशिश की एक्सप्रेशन, जिसका पैरामीटर इसका एम्प्टी है, और फैट एरो देके हम लोग शो करते हैं कि हम लोग का क्या है, एनॉनिमस फंक्शन है। और अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो वेरिएबल्स ऐड करूंगा यहाँ पे, क्या होगा, वो लोकली स्कोप्ड होगा, यानी वो बस इस फंक्शन के अंदर ही ट्रू होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे सदफ, अच्छा चलो पहले ना लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेट सदफ इक्वल्स क्या 55 100, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सदफ, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को इन्वोक करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा, 100। और जब मैं इस वेरिएबल जो ग्लोबली स्कोप्ड है उसको लॉग आउट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, बताइए आपको क्या आउटपुट आएगा, राइट। देखते हैं अभी, ठीक है, रन करते हैं इसको। तो फिलहाल कोई एरर तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग चुपचाप ना console.log का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सा साइड कर दें प्लीज़, तो टू साइड है। console.log का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे console.log का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो हम लोग अपना फंक्शन को इन्वोक करने की कोशिश करेंगे। क्या है, आर फंक्शन हो जाएगा, देखते हैं इसका एग्जीक्यूट क्या आ रहा है। इसका तो फंक्शन का आउटपुट 100 आ रहा है, जैसे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था। हम लोग अब लॉग आउट करेंगे, जो हम लोग का ग्लोबली स्कोप्ड वेरिएबल है सदफ, ठीक है, उसको लॉग आउट करने की कोशिश करता है। console.log, उसके अंदर क्या लिखेंगे, बताओ सदफ, बिल्कुल। अब देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 50 क्या आ रहा है। लेकिन सर आप बोल रहे थे कि वो सेम आएगा। हाँ आएगा, कब, जब आप इस लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना छोड़ दोगे। 100 आ रहा है, हाँ सर, इसका मतलब रीअसाइन हो गया, हाँ सर। तो समझ में आया, सेंस बन रहा है, वाइब्रेट मार रहे हो फोन की तरह, तो इसको मारते हैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर और चलते हैं आगे। आई वांट टू कॉल माय फ्रेंड, मेरी फ्रेंड को मेरे को कॉल करना है, निशा को, एंड आई एम सॉरी एंड होपफुली यू आर सीइंग दिस वीडियो, आई विल कॉल यू सून, माय लाइफ इज गोइंग ऊपर नीचे माय फ्रेंड, ओके। एंड या वन मोर थिंग, आई विल हैव टू क्रिएट अ टिकटॉक stone paper scissor वाला गेम, kind of too daunting for me, but I need to make that. Hopefully किसी दिन मेरा हिम्मत आ जाए, कल परसों तरसों किसी दिन उसका मैं बना दूँ उसको।
जस्ट कीप अलार्मिंग मी अबाउट दैट. ओके व्हाटएवर. क्या क्लियर हो क्या? इसको वापस से स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है. इसको थोड़े के लिए कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है. वो सिमिलर टाइप का चीज़ है. 100 आ रहा है क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे लेट कीवर्ड मिस कर दिया है. यहाँ क्या लिखा है? वी हैव अ वेरिएबल नम. हाँ जी ठीक है, हमने उसको ग्लोबली स्कोप किया, उसको क्या कर दिया हम लोग ने, उसका वैल्यू 50 सेट कर दिया. इनसाइड द फंक्शन बॉडी लॉग नम, ये जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था एनोनिमस फंक्शन, इसका पैरामीटर कुछ नहीं था, उसको फैट और का इस्तेमाल करके हम लोग कौन साइज बॉडी टाइप में, कौन साइज फंक्शन टाइप में इसको कन्वर्ट कर दिए थे. तो उसके अंदर वी वांट टू डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल बट फॉरगॉट टू यूज द लेट कीवर्ड. ओह गॉड. अच्छा न्यू वेरिएबल है लेकिन दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है. देख रहे हो नम दो आप क्रिएट कर सकते हो. सिमिलरली आप डिफरेंट फंक्शंस के अंदर सेम वेरिएबल जो ग्लोबली स्कोप्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर आप लेट कीवर्ड मिस करते हो तो, अगर यू फॉरगेट टू यूज द लेट कीवर्ड, ठीक है, इट गेट्स रीअसाइंड. कौन गेट्स रीअसाइंड? ग्लोबल जो वेरिएबल क्रिएटेड होगा ना वो रीअसाइन हो जाएगा. अच्छा हाँ, द रीअसाइनमेंट इनसाइड द लॉग नम, ठीक है, इसके अंदर जो आप रीअसाइन किए विल अफेक्ट द ग्लोबल वेरिएबल. क्यों? क्योंकि आपने लेट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया. अच्छा यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे एक्सीडेंट था, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है. इवन दो रीअसाइनमेंट इज अलाउड, वी वॉन्ट गेट एन एरर. दो आप रीअसाइन कर सकते हो, इसमें कोई एरर वेरर नहीं दिखाएगा, ठीक है. इफ वी डिसाइड टू यूज द नम लेटर, वी अननोइंगली यूज द न्यू वैल्यू ऑफ नम एज द वैल्यू हैव बीन रीअसाइंड. ग्लोबल वैल्यू में चेंज आ गया भाई. अब दोबारा इस वेरिएबल को कहीं और इस्तेमाल करोगे किसी और फंक्शन के अंदर तो वो सेम नहीं रहने वाला है. वो इससे पहले वाले फंक्शन में जो उस वेरिएबल को वैल्यू आपने सेट किया था वो वैल्यू हो जाएगा, ग्लोबली वैल्यू चेंज हो जाएगा, ग्लोबल वैल्यू में इफेक्ट पड़ जाएगा. वाइल इट्स इंपॉर्टेंट टू नो ग्लोबल स्कोप इज, आप जान लो ग्लोबल स्कोप क्या है, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस टू नॉट डिफाइन वेरिएबल्स इन अ ग्लोबल स्कोप. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप पोलियो इंसान, अब बार पोलियो इंसान इज, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड इन पोलियो, आई शुडंट यूज दैट जोक. आप हो गधे इंसान तो आप मिस कर दोगे लेट कीवर्ड को, इसी वजह से व्हाटएवर. अब इसको मिटा रहा हूं, ठीक है. लेट मी ब्रिंग द कोड जो पहले लिखा था है. ओ माय गॉड, हमको सोल्यूशन देखने दो. हम लोग का कोड जो पहले से लिखा हुआ था वो गायब हो गया है. रुक जाओ, तो ये था हम लोग का कोड और इसमें भी कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा यार. व्हाई डू आई कीप डूइंग दिस? ओके, इसको मिटाओ पूरा और इस वाली लाइन को भी मिटाओ और इस वाली लाइन को भी मिटाओ, ठीक है. ओके, यहाँ पे लिखा है लेट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, ठीक है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ वी क्रिएट अ वेरिएबल दैट ओवरराइड्स अ ग्लोबल वेरिएबल. अब समझ में आया ना, ओवरराइड्स अ ग्लोबल वेरिएबल, इसका मतलब लेट कीवर्ड भूल जाएगा वो फंक्शन के अंदर और इस वजह से तो पूरा ग्लोबल वेरिएबल इफेक्ट मार जाएगा. जी हाँ, आइए इनसाइड द कॉल माय फंक्शन. अच्छा, ये वाला जो हम लोग एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया, हाँ, उसके अंदर द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बॉडी, अच्छा, असाइन अ वेरिएबल स्टार्स टू साइरस. इसी तरह अच्छा बोल रहे हो कि यहाँ जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्स को बिना लेट कीवर्ड का इस्तेमाल किए, ठीक है, नहीं तो फिर ग्लोबल वेरिएबल में इफेक्ट नहीं आएगा. आप शो हमें बेसिकली में शो करने का कुछ करे, या पे ह्यूमन एरर शो करने का कुछ कर रहे हैं. ह्यूमन एरर क्यों शो करने का कुछ कर रहा है? क्योंकि इंसान बार बार मिस्टेकनली साइरस के स्पेलिंग से SIRIUS होगा ना बाबू, साइरस. चलो एंटर दबाते हैं. क्या हम लोग का ब्लू टिक मिल गया? क्या हम लोग इंस्टाग्राम बन जाएंगे? जी हाँ. क्या हम लोग डांस करेंगे इंस्टाग्राम में? जी हाँ. अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 2 फॉलो करते हैं. आउटसाइड द फंक्शन, मतलब इस फंक्शन के बाहर, मतलब यहाँ पे या यहाँ पे नीचे में, अंडर द करंट console.log स्टेटमेंट, इस console.log स्टेटमेंट के नीचे एड अनदर console.log स्टेटमेंट दैट लॉग्स आउट स्टार्ट्स टू द कंसोल. है बेसिकली यहाँ तो फंक्शन को लॉग आउट कर रहा है, फंक्शन लॉग आउट करते क्या चेंजेस आ रहा है देखते हैं. यहाँ पे साइरस आ गया, पहले क्या था, स्टार्ट की जगह नॉट स्टार्ट आ रहा था. अच्छा हाँ, अब क्या करेंगे, नीचे के लिख रहा है, मतलब नया कंसोल स्टेटमेंट लिखो, console.log का स्टेटमेंट लिखो. और यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, हम लोग अपना वेरिएबल जो ग्लोबली डिफाइंड वेरिएबल था लेट नाम का, लेट कीवर्ड से स्टार्ट, जो बाद में चेंज किया. अब रन करते हैं इसको, ठीक है, कोड को देखते हैं क्या आ रहा है. ओ माय गॉड, तो हम लोग का नीचे आउटपुट साइरस आ रहा है. हाँ आ रहा है. यू विल नोटिस दैट द ग्लोबल वेरिएबल स्टार्स वाज रीअसाइंड अ साइरस वैल्यू. क्या इन लोग को हम लोग रीअसाइन कर सकते थे? नहीं. क्या कोई एरर पॉपअप करता है? बिल्कुल एरर पॉपअप करता है. क्यों? क्योंकि दीज हैव बीन डिफाइंड विद अ कॉन्स्ट कीवर्ड, एंड कॉन्स्ट कीवर्ड वी डू नॉट रीअसाइन कॉन्स्ट कीवर्ड, इट विल पॉपअप एन एरर. व्हाटएवर, समझे? सिंस दिस स्टार जो लेट कीवर्ड से क्रिएट किया था उसी को हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है. You'll notice the global village stars was reassigned Cyrus.
In other words, we change the value of global stars variable, but it is not, it's not easy to read what exactly happened. ऐसे देखो सब कुछ सही तो लग रहा है bro, there I don't find any mistake, but there is a mistake. यहाँ पे let keyword miss हो गया, but isn't it right? Yeah, that's right, but it affects the global variable. Is it? Yeah. So do not define global variables. Do not define global variables. Please don't. If you define, do not use the let keyword. Use the const keyword, bro. Please. I mean, do not define global variable जिसको आप change करने वाले हो, जिसका वैल्यू बाद में चेंज हो सकता है. प्लीज डोंट. It's not a good practice. This is the bad practice in the code maintainability and could impact our program in the way we did not intend. ठीक है, इजी है कि नहीं भाई, मजा आया कि नहीं आया? आया था, ऑफ कोर्स मजा आया ब्रो. तो गुड प्रैक्टिस स्कोपिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. फॉर नाउ आई लाइक टू से यू, आई लव यू, सी यू सून.